अब हम बाइट्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम उसको ऑपरेट करेंगे, किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसमें वैल्यूज़ पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाइट्स पे ऑपरेट करने के लिए आप सबसे पहले बाइट्स का वेरिएबल बनाएंगे, बाइट्स p इक्वल्स टू न्यू बाइट्स, और उसमें आपने 2 दे दिया या 3 पास कर दिया। फंक्शन बना लेते हैं अपडेट वैल्यू, ये आपने एक फंक्शन बनाया है। अब हम यहाँ पर p डॉट, दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर, पहले मैं आके लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से रिटर्न करके देख लेते हैं हम। क्योंकि बाइट्स रेफरेंस डेटा टाइप है तो आपको इसकी मेमोरी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रिटर्न p। डिप्लॉय करते हैं और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। आउटपुट अगर आप देखें तो हेलो वर्ल्ड के बजाय आपको नज़र आ रहा है $0x4865C। ये बेसिकली आपके हर करेक्टर का हेक्साडेसिमल, H की एक एस्की कोड है, ABCD। जिस तरह अगर A है तो A का आपका एस्की कोड होता है 65, कैपिटल A है। अगर स्मॉल a है तो उसका एस्की कोड होता है 97। अगर आप इस तरीके से हर करेक्टर को लें तो H का एक एस्की कोड होगा। हम इस वक्त समझ लेते हैं ये A है, तो A का एस्की कोड मिला 65। 65 का एक डेसिमल नंबर है, वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा, उसका हेक्साडेसिमल जनरेट होता है उस 65 का, तो वो यहाँ पर आता है। तो इस वक्त अगर हम H देखें तो H का जो डेसिमल नंबर है उसका हेक्सावर्ल्ड वैल्यू जनरेट हुई है। इसी तरीके से ELO, इन पूरे हेलो वर्ल्ड के हर करेक्टर के लिए दो दो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं और ये जनरेट होती है, और इसी तरीके से वो आपको आउटपुट दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए A लिखता हूँ, ये आपको रिटर्न कर रहा है 41। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल वैल्यू में तो ये आपके पास 65 वैल्यू आएगी। 65 उसको फिर आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाइट में बाइनरी लेवल पे डेटा मौजूद होता है रॉ फॉर्म में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जब भी आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे इसी तरीके से बाइट्स में स्टोर होगी। अब हम देखते हैं कि बाइट्स में आपको कोई वैल्यू पुश करनी है, b डॉट पुश, यहाँ पर आप लिख सकते हैं b। b डॉट पुश, क्योंकि सॉलिडिटी 5 के बाद बाइट्स में आप डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू नहीं रख सकते, 10, 20, 30 सॉलिडिटी 5 के बाद आप नहीं रख सकते। तो अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा तो ये एरर दे देगा कि आप इनवैलिड डेटा टाइप है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा 0x65। अब 65 हेक्साडेसिमल वैल्यू है, जैसे कि हमने A के लिए देखा था 41 है। तो अगर मैं यहाँ पे 41 रख दूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं A को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ अपनी बाइट्स में स्टोर कर सकते हैं। और क्योंकि ये डायनेमिक डेटा टाइप है तो ये ग्रो करती रहेगी जितनी वैल्यूज़। अब आप देखें इसमें 041 A के लिए है, फिर B है, B के लिए यहाँ पे 62 मौजूद है और फिर 41। तो ये इस तरीके से इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी इसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए।
आप जितनी चाहें बाइट्स इस बाइट्स एरे में ऐड कर सकते हैं। जितनी वैल्यूज़ ऐड करते चले जाएंगे, आप बाइट्स में पुश करते चले जाएं, वो इसमें पुश होता चला जाएगा। आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बाइट्स में कुछ ऐड नहीं करता और सिर्फ बी को प्रिंट करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें 3 बाइट्स की लेंथ डिफ़ॉल्ट बताई है, तो अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। एक दो 6 ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये एम्प्टी एरे आपको प्रेजेंट कर रहा है कि एक एम्प्टी एरे बन गई है और उसमें ये वैल्यूज़ मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे आके बी डॉट पुश कॉल करता हूँ, ए, और फिर डिप्लॉय करते हैं, एग्जीक्यूट, अब आप आउटपुट देखें, जो पहले के 3 बाइट्स हैं वो वैसे ही हैं, क्योंकि आप पुश कर रहे हैं तो इसमें एक एडिशनल वैल्यू ऐड हो रही है जो कि लास्ट इंडेक्स पे। तो अब आपकी ये बाइट्स की एरे जो है इसकी लेंथ 4 हो गई, यानी कि इसमें 4 बाइट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से आप जितनी बार पुश करते चले जाएंगे ये आगे ग्रो करता चला जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं तो इस वक्त इसकी लेंथ 4 है, आपने कह दिया पी डॉट लेंथ इक्वल्स टू 20। लेंथ आप इसकी इंक्रीज कर देंगे, ये देखिए इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। और ये 4 बाइट्स ये थे, पहले 3 बाइट्स हमने क्रिएट की थी बाइट एरे उस वक्त, फिर एक बाइट ऐड किया गया ए के नाम से, वो यहाँ ऐड हुआ। उसके बाद जब हमने इसे 20 किया है तो इसका मतलब 4 बाइट्स पहले से मौजूद थे, 16 बाइट्स मजीद ऐड हो जाएंगे इसमें। तो ये इस बाइट एरे की लेंथ 20 हो चुकी है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और आप इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं इस बाइट की एरे को फंक्शन के अंदर बनाता हूँ तो सबसे पहले क्योंकि ये रेफरेंस डेटा टाइप है तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि डेटा लोकेशन बताना ज़रूरी है। तो मैंने इसे कह दिया स्टोरेज। अब अगर मैं इसे स्टोरेज बताऊंगा तो इसे एक स्टेट लेवल वेरिएबल को रेफ़र करना ज़रूरी है, तो मैं स्टोरेज नहीं करता, मैं मेमोरी कर देता हूँ। तो अब ये मेमोरी लेवल का वेरिएबल बन गया। अब क्योंकि ये मेमोरी लेवल का वेरिएबल है तो मेंबर पुश इज़ नॉट अवेलेबल बाइट्स आउटसाइड ऑफ स्टोरेज। अगर आप बाइट्स की एरे फंक्शन में लोकल लेवल पर बनाएंगे और उस पर आप पुश का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो अवेलेबल नहीं होगा। उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब वो लेंथ पे आपको एरर दे रहा है कि आप मेमोरी एरे कैन नॉट बी रीसाइज। जो एरे मेमोरी लेवल पे बनती है आप उसे ना तो रीसाइज कर सकते हैं ना उसमें आप एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं। जो एक बार डेटा आप सेट कर दें इनिशियली वही रहेगा उसके अंदर।